परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म समृत साईं कबीर देव, कबीर साहब, कबीर अग्नि, कबीर अमितौजा, ये वो परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की, जो पूर्ण मोक्षदायक है, जो पाप नाशक है। ये परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म अपनी महिमा बताने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। और इस काल भगवान ने अर्थात काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने सर्व प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ होता है। अपने नकली दूत भेजकर, अपने संदेश वाहक भेजकर, संत भेजकर, वो नकली संत बनाकर पूरे मार्ग, पूरे समाज को, मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर आरूढ़ किया हुआ होता है। उस समय परमेश्वर आते हैं, परमात्मा की सतिथि को पुनः स्थापित करते हैं। वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके वो परमात्मा सशरीर आए थे, सशरीर चले गए। क्योंकि ये परमात्मा है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि सभी प्राणियों के निर्माता, जन्मदाता यही है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वो है ताका नाम कबीर। वो कबीर परमात्मा है, ना माँ से पैदा हुआ, ना सतगुरु जननी जने जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा माँ से जन्म नहीं हुआ उनका, उनके माँ ने बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहित है, वो बाहर है, पिंड और ब्रह्मांड से पार सतलोक में रहता है, जहाँ ना तीनों ताप, जहाँ पर ये तीन ताप भी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के अपनी महिमा आप ही बताई, यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया, और परमात्मा परमेश्वर जो लाभ साधक को देता है, वो साधक को लाभ परमेश्वर कबीर देव ने 600 वर्ष पहले अपनी हाजिरी में, अपनी उपस्थिति में वो सब करके दिखाया। उसी परमेश्वर कबीर जी की कृपा से आज वर्तमान में, उन्हीं की शक्ति से, वही जो परमात्मा लाभ देता अपने साधक को, आज भी वो प्रभु अपनी प्यारी संगत को दे रहा है। क्योंकि परमात्मा के गुण, परमात्मा की समर्थता में कहीं कभी परिवर्तन नहीं होता, ये कंस्टेंट रहती है, ये समांतर रहती है, ये कभी नहीं बदलती। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने की विधि हमें प्राप्त न होने से हम शास्त्र विरुद्ध साधना करने लगे, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने से
हम ईश्वरीय लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से हम जो लाभ हमने परमात्मा से लेने की इच्छा की थी वो उन संतों साधकों के द्वारा बताए गए मार्ग से हमें नहीं मिला। फिर हमने वही लाभ जैसे धन प्राप्ति, ऐश्वर्य के साधन, हमने चोरी, ठगी, मिलावट, रिश्वतखोरी से चाहा। ये हमारा तरीका गलत था। अनुचित तरीका, अनुचित विधि है ये, जिस कारण से लाभ तो दूर रहा, पाप एक्सीड हो गए, पाप बढ़ गए। और उन पापों का परिणाम ये मिला है कि अब हम किसी का कोड लाग रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर है, किसी को और मानसिक परेशानियां हैं। ये हमने और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर ली। हम परमात्मा सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो कष्ट निवारण करता है, दुखी प्राणी को सुखी करता है, निर्धन को धनवान बनाता है, कोढ़ी को स्वस्थ काया देता है, शरीर देता है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति क्यों ना हो, परमात्मा उसको दूर करता है। ये उसका विधान है और सत्य है। लेकिन हमें इसका लाभ ना मिलना, ये उन मार्गदर्शकों की कमी है जो गुरु और महर्षि की पद पर विराजमान रहे और जिनको परमात्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, वर्तमान में सब शिक्षित समाज है। यदि ये ज्ञान आज से 50 वर्ष पहले भी प्रारंभ होता तो भी हम फेल हो जाते, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले और 120 वर्ष यहाँ रह कर गए, यानी लगभग 400-450 वर्ष पहले तक परमात्मा ने अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन उन पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म समर्थ शक्ति को भी इन नकली गुरुओं और इनके स्वार्थी अनुयायियों ने उस भगवान के ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, यथार्थ ज्ञान को जो आज आपके पास पहुंच रहा है। उस समर्थ शक्ति को भी उन्होंने फेल कर दिया। अब ये शब्द ऑकवर्ड सा लगता है मुझदास को कि उस समर्थ शक्ति को फेल तो नहीं कर सकते थे, नहीं कर सके, लेकिन शिक्षित समाज ना होने के कारण वो प्यारी आत्माएं उस लाभ से वंचित रह गई और उन अज्ञानियों ने ये समझ लिया कि हम सफल हो गए कबीर जी को आगे ना बढ़ने से। क्योंकि जितने भी शेष थे परमात्मा के 64 लाख शेष हुए थे, और वो 64 लाख शेष ज्ञान से नहीं थे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी अविनाशी नहीं है, ये जन्म मृत्यु होता है और ये नाशवान है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ये काल है, ज्योति निरंजन है। अन्य जो अज्ञानी ऋषि महर्षि ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं, वो ब्राह्मण, वो कहते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, इसलिए ये झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। अब उन्होंने इस पॉइंट से फेल कर दिया भगवान को उस भोली जनता के सामने कि कबीर जी अशिक्षित अनपढ़ हैं और ये संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए ये वेदों और गीता और पुराणों को कैसे समझ सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये बात
माननी पड़ी कि कबीर जी अशिक्षित हैं। और सभी सदग्रंथ 18 पुराण, उपनिषद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थी। और परमात्मा वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में साधारण तौर पर बताते थे और कहते थे कि वो ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, ये समर्थ शक्ति नहीं है। पुण्यात्मा इस दृष्टिकोण से उन्होंने मालिक को फेल करने की चेष्टा की। उन्होंने अपनी तरफ से तो फेल कर दिया, लेकिन वो सफल होकर गए थे प्रभु। यदि उस समय परमात्मा ये अमृतवाणी ये नहीं ज्ञान देकर जाते, कबीर सागर वाली, कबीर साखियां, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावली आदि जो परमात्मा की अमर वाणी है, तो आज हम प्रभु को पहचान नहीं सकते थे। क्योंकि जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ज्ञान बोला था कि पुराणों में, वेदों में ऐसा लिखा है, आज हमें वो सब वेदों और गीता और पुराणों में विद्यमान मिला। इससे आत्मा को 100% विश्वास हो गया, 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, वो पूर्ण ब्रह्म, कबीर परमात्मा भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है। जब उसको अशिक्षित कहने वाले लोग और स्वयं अपने आप को विद्वान कहलाने वालों ने गीता और वेदों को नहीं जाना और उस परमेश्वर ने जाना और उसी समय बताया, अब उसके लिए थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, प्रत्येक सत्संग में और प्रत्येक बार नए प्राणी आते हैं, बहुत से नए प्राणी आते हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी होते हैं, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही पूजाएं करते थे, तो उन व्यक्तियों को ये बात खटकेगी कि ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, हमने कभी देखा ना सुना ना पढ़ा। तो उनको अब वही पवित्र पुराण पढ़ाए जाएंगे ताकि वह विश्वास कर सके अपने परम पिता पर। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है। ये 123 पृष्ठ तीसरा स्कंद। अब यहां भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, यदि देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
नीचे लिखा, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले यही ज्ञान बताया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये समर्थ शक्ति नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। अब श्रीमद् देवी भागवत ने यानी देवी पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दूसरा ये भी सिद्ध कर दिया कि ये कहते हैं हमें तो जो आज्ञा मिलती है नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जो हमें आदेश दिया जाता है उसमें हम कोई परिवर्तन फेरबदल नहीं कर सकते। जैसा करोगे वैसा ही कर्म फल वो आपको देते रहेंगे। तो पुण्य आत्माओं, परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस अमृत ज्ञान को 600 वर्ष पहले हमें बताया था। परमेश्वर कहते थे कि वेद मेरा भेद है, चारों वेद मेरा ही गुणगान करते, मेरी महिमा बताते, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर कहा करते थे कि चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि चारों वेद जो है वो ब्रह्म तक के साधना तो ब्रह्म तक की ही बताते हैं। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर, किलबे समर और कर्तुम समर, मेरा एक ओम नाम है। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ यानी पूरी श्रद्धा के साथ, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मान के ओम नाम का जाप करो। उससे क्या होगा कि जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे, वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, आप जब शरीर छोड़कर जाओगे तो अंत में जो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे मेरे वाली जो लाभ है उसको प्राप्त करोगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोलता है वो काल, वो कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम, जो आखिरी श्वास तक इसका सिमरण करता रहेगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा, मेरे से मिलने वाला लाभ उसको प्राप्त होगा। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में, यानी अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का, पवित्र यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40 है और अंतिम मंत्र है 17। उस 17 मंत्र में दो भगवान भिन्न भिन्न बताए कि वो परमात्मा जो सत्य साधना से प्राप्त होगा वो कौन बताएगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 12, 10, 11, 12 और 13 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान बताया जा रहा है ये कंप्लीट नहीं है। उस परमेश्वर को कोई उत्पन्न होने वाला, कोई उत्पन्न होने वाला, कोई असाकार, कोई निराकार बताता है, लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो। इससे सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है लेकिन रॉन्ग नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है लेकिन गलत नहीं हो सकता, नहीं कह सकते। तो उसमें यह बताया कि उस परमात्मा, वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो गुप्त है ऊपर, और मैं ब्रह्म जो है मेरा ओम नाम है, मैं भी ऊपर आकाश में स्वर्ग में रहता हूं। अब पुण्यात्माओं, उस परमात्मा के बारे में जो अन्य भगवान है, जो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष कबीर जी,
उसकी भक्ति साधना वेदों में नहीं है, नहीं पवित्र गीता जी में है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कही गई है, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उसने उनके मुख से बोले गए अमृत वचनों में, यानी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से कही गई है। कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, ये भी उसमें वर्णन दिया गया है, यानी 5वें वेद में। उस ज्ञान को तो उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी देंगे। परमात्म तत्व को, परमात्म तत्व माने परमेश्वर के बारे में। अब इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता कंप्लीटली, मैं अपने विषय में बता रहा हूं कि मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और फिर कहता है कि पूर्ण मोक्ष तुझे चाहिए, तो 8वें अध्याय के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, तो उस परमात्मा के पाने की विधि क्या है, गीता जी में वर्णित नहीं है। गीता जी ना वेदों में वर्णित है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का, सच्चिदानंद घन का की प्राप्ति का। ओम तत्सत केवल ये 3 मंत्र का जाप और 3 विधि से ही इसका सिमरण होता है। इसका ही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन, और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है कि ओम तो सीधा ही गीता जी वाला जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपने बारे में बताया ब्रह्म ने, ये तो ब्रह्म का जाप है। और तत् और सत्य सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, ये दास बताएगा और कोई नहीं बता सकता और ना कोई अधिकारी है। जैसे इस दास से नाम उपदेश प्राप्त करके कोई नकली व्यक्ति कर्महीन अपने भी कर्म बिगाड़ा और दूसरों ने बर्बाद करना चाहे तो वो नाम भी दे देगा, ये उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जिनको सतनाम मिल गया है उनको ये पता लग गया है ये कौन सा मंत्र है, जिनको सारनाम मिल गया है उनको भी पता है वो तीसरा मंत्र सत कौन है। तो ओम तो स्पष्ट है, तत् और सत्य सांकेतिक है, गुप्त है। ओम और तत् 2 अक्षर मिलकर, एक ओम अक्षर एक तत् अक्षर, ये सांकेतिक और मंत्र है। इन दोनों का मेल होने से ये सतनाम बन जाता है, सच्चा नाम। और फिर तीसरा मंत्र, ये जो तत् मंत्र है, तत् ये और मंत्र है। ये तत् मंत्र जो है ये परब्रह्म का जाप है और सत्य मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का जाप है। ओम तत् सत, सत जो है ये सार नाम है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की वो वाणी आज सिद्ध हो रही है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा ही भेद कर रहे हैं और लेकिन जिस विधि से मेरी प्राप्ति होगी वो वेदों में वर्णित नहीं है। जिस वेद से यानी जो ज्ञान 5वां वेद है मैं मिलूं उनका वेदों में वर्णन नहीं है।
पुण्यात्माओं, अभी तक परमात्मा को निराकार बताते रहे। जितने भी ऋषि महर्षि या सतलोक की महिमा सुनाने वाले सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते थे कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा जाकर के सत्य पुरुष में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। ये उनकी फाइनल थ्योरी थी। जबकि अब पता चला परमात्मा के ज्ञान से कि परमात्मा सशरीर है, सत्यलोक में रहता है, वहाँ से चलकर गति करके आता है, अपने तत्व ज्ञान को, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं, उनसे मिलता है पहले आकर के, और उनको अपना गवाह बनाता है। ऐसे ही परमेश्वर कबीर देव जी वो पूर्ण ब्रह्म आए हैं और इस कलयुग के अंदर अपनी प्यारी आत्माओं को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, और आदरणीय महर्षि रामानंद जी को मिले। और इन सभी को अपनी सतीथि से परिचित करवाया, सतलोक के दर्शन करवाए। सचखंड और सतलोक में जहाँ ये स्वयं रहते हैं प्रभु, वो सच्चा स्थान दिखाया, शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम दिखाया। परमेश्वर का वो परम पद दिखलाया जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते। तो उन महापुरुषों ने फिर आंखों देखा उस परमेश्वर की महिमा का कलम तोड़ वर्णन किया, जो उनकी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट के अंदर लिपिबद्ध है, कलमबद्ध किया गया है। पुण्यात्मा सदग्रंथ बोले और आंखें देखी संत कहे, फिर कसर कौन सी रहेगी? फिर डाउट क्या रह गया कि भगवान कौन है, और फिर वो मिलता कैसे है? वही वेद बतावें, और वही जिन परमात्मा पाया वो संत बता रहे हैं, उनकी अमृतवाणी आज गवाही दे रही है कि ये मंत्र है जिससे भगवान मिलता है। और उस मंत्र को आज तक किसी भी संत ने नहीं दिया, किसी भी पंथ में नहीं है वो मंत्र, जो सरजीवन बूटी है जिससे मोक्ष होना है। ना कबीर पंथ में है, ना अन्य किसी पंथ में है, किसी भी पंथ में नहीं है, इंक्लूडिंग कबीर पंथ, इस दास के अतिरिक्त। तो ये इससे सिद्ध है कि वो मोक्ष मार्ग नहीं है उन संतों के पास, वो आपके अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अपने आत्माओं, यही बात कड़वी लगती है इस दास की कि पृथ्वी पर किसी के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। और ये प्रथम बार कोई भी सुनता है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो भोली आत्मा ये सोचा है कि ये संत यानी ये रामपाल अपनी आप महिमा बनाता है, ये झूठा है। ये तो उस बालक की सोच हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है कि इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर किसी के पास ये मोक्ष मार्ग नहीं है, और न ही किसी को अधिकार है ये मंत्र जाप देने का, ना ही होगा। परमात्मा ने इस बीचली पीढ़ी के लिए कबीर जी ने इंतजार किया, और पहले ही अपनी भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जी तो लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बार ना जाए। सार नाम बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुण्यात्माओं, पहली पीढ़ी वो थी जब परमात्मा आए थे कलयुग के फर्स्ट में, प्रारंभ में। उस समय सभी अशिक्षित थे, केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण जिनको कहते थे, वो ही शिक्षा का अधिकार रखते थे, विशेषकर संस्कृत भाषा को पढ़ने का, और किसी को अधिकार नहीं था।
तो उसमें परमात्मा पहली पीढ़ी में आए थे। उसमें स्पष्ट लिखा कबीर सागर में कि प्रथम चरण में मैं मगर से सशरीर जाऊंगा, पहले बोल दिया था मालिक ने। वो प्रथम चरण है और अब ये लास्ट की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगी। कलयुग के लास्ट के प्राणी बिल्कुल कर्महीन, कृतघ्नी, मांसाहारी, शराब कवाबी होंगे और कोई भी भक्ति के निकट नहीं रहेगा। ये बीच की पीढ़ी अब करीम है या 20वीं सदी जब प्रारंभ हुई है, उसके मध्य के बाद ऐसे अन्य बहुत से भविष्य वक्ताओं ने भी इसके विषय में जानकारी दी है कि एक हिंदुस्तान में एक संत 20वीं सदी के मध्य के बाद उसका 20वीं सदी का जो मध्य है उसके बाद बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी और हिंदुस्तान में एक संत, हिंदू संत होगा जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा। और 2000 2006 के अंदर वो अचानक प्रकट होगा, सर्वविदित होगा। उस समय उनकी आयु 50 और 60 के बीच होगी। बहुत सी ऐसी प्रमाण लिखे हैं, नोस्ट्रेडमस जी ने भी लिखे हैं और भी कई भविष्य वक्ताओं ने लिखे हैं। इस दास का जन्म सन 1951 यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान में शिक्षा प्रारंभ हुई। उससे पहले शिक्षा नहीं थी, इक्का दुक्का व्यक्ति वैसे ही कोई पढ़ता था, कोई उर्दू पढ़ता था, कोई फारसी में लगा रहता था, एक आधा कोई अंग्रेजी भी पढ़ लेता था, तो ज़्यादा शिक्षित समाज होता था। उसके बाद आप देखो शिक्षा की कितनी बाढ़ आई है। अब बालक से लेकर बूढ़े तक सबको अक्षर ज्ञान है। भले ही वो स्पीड तो नहीं पढ़ सकता पर पढ़ अवश्य सकता है, समझ सकता है लिखे हुए को। तो परमेश्वर ने कहा था यदि ये सारनाम जो यथार्थ भक्ति मार्ग है ये अन्य के हाथ लग गया धर्मदास, ये नकली संत काल के दूत इन्हीं मंत्रों को आगे देंगे, उपदेश के लिए देने लग जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए नामों से लाभ नहीं हो सकता क्योंकि वो अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए जनता इन उपदेशों को जाप करके भी फेल हो जाएगी, यानी नास्तिक बन जाएगी। इसलिए इस मूल ज्ञान को, तत्व ज्ञान को भी और इस सार नाम को भी छुपा के रखना है। जब तक बिचली पीढ़ी आएगी तब तक इसको गुप्त रखना, बताना नहीं किसी को, तो लाख दुहाई। ओए होए। तो पुण्यात्माओं, ये मंत्र इस दास के लिए परमात्मा ने रखा था और अब ये आपको प्रदान किया जाएगा। जो पुण्यात्मा विश्वास करेंगे बेड़ा पार होगा, सत्यलोक जाओगे, नो डाउट। परमात्मा प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बहुत आसान तरीका और बहुत ही कारगर तरीका है। क्योंकि एक मंत्र, श्वास का जो सिमरन आपको दिया जाएगा, एक सांस का सिमरन भी आपका इतना कीमती है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। होरी माने खुशी। जैसे होली मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, होली की कहते हैं हमारी होली तो ये है। एक सतनाम की सुमरन, 2 अक्षर का ही सतनाम, एक ओम मंत्र है, इसमें एक और तत्व मंत्र गुप्त है। इन दोनों का सिमरन श्वास उश्वास से होता है और एक सिमरन श्वास का एक भी अपने कारगर ढंग से विधिवत मर्यादा में रहते हुए किया गया, उसकी कितनी कीमत है कि 3 लोक पासंग धरे। एक जैसे तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में श्वास का एक सिमरन रख दे, एक उसकी कीमत, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, ये ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक और सारा लोक इसका महादर दे।
और ये 3 लोक और हैं इनते न्यारे, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। इनको तो पासंग रख दे। अब पासंग क्यों हुआ करती, ये पुराने व्यक्ति भगत तो जानते होंगे, बहन बेटियां भाई बुजुर्ग, कि पहले ये देसी तकड़ी हुआ करती, हाथ से पकड़ा करते, उनके बीच में एक डंडे का लट बांध लिया करते, धागा सा मोटा जो रस्सा, और दोनों तरफ पलड़े लटकाया करते थे। तो उनमें अनबैलेंस्ड होते थे वो, कई बार उसमें त्रुटि होती थी। उसको बैलेंस करने के लिए, उनको सुचारू करने के लिए जो सामान तोला करते थे, जैसे कोई गुड़ तोला है या गेहूं तोलता है, सौदा करने गया है व्यापारी सौदागर, तो वो क्या करता था कि उस बैलेंस करने के लिए उस तराजू को उसी सौदे में थे, जैसे 20 बोरी 20 क्विंटल गेहूं खरीदने हैं और इस तराजू से तोला करते हैं। उस तराजू में डिफेक्ट होने के कारण उस तराजू में गेहूं उठाकर 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी यानी पाइया 10 ग्राम 100 ग्राम दूसरी तरफ रख देते थे, उसको बैलेंस बनाने के लिए। वो सौदे में नहीं आते थे। वो गेहूं जो पासिंग रख दिए उसको पासिंग बोला करते, जो पासिंग रख दिए वो गेहूं सौदे में नहीं थे। सौदा तो और अलग से जो उस फिर वो शुद्ध हुई तराजू से, तखड़ी से जो तोला जाता था वो था सौदा था। अब भक्ति रूपी सौदा करने के लिए परमात्मा कहते हैं, जो एक सतनाम का सिमरन तुम्हें दिया है, सच्चे ढंग से पूर्ण संत से प्राप्त करके ये काम करेगा, उसकी एक सिमरन की कमाई तराजू के एक तरफ, और ये 3 लोग इनको पासंग रख दे, यानी इनकी तो गिनती है को ना, और 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, 14 ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इतनी कीमत का नाम आपको दिया जाएगा। परमात्मा पाना कठिन नहीं, इतना आसानी से आपकी कमाई बन जाएगी। देखना कितना सिमरन करते हो आप और आपकी कितनी कमाई बनेगी। हम परमात्मा प्राप्ति भक्ति की शक्ति से करेंगे। भक्ति की जो कमाई है इससे प्रभु प्राप्ति होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। और ये कमाई कैसे बनेगी? ओम नाम का जो मंत्र है, इस ओम नाम के मंत्र का जाप हम ब्रह्म को देंगे, ज्योति निरंजन को छोड़ देंगे, इसकी कमाई हम इसको दे देंगे। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन यदि तुमने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक प्राप्त करेगा, सनातन परम धाम हो जाएगा। उसके लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, गीता जी में सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। अब यहां गीता अनुवाद करताओं ने अज्ञानतावश व्रज का अर्थ आना कर दिया, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। जैसे अंग्रेजी का शब्द गो माने जाना होता है, तो उसका अर्थ कोई आना करता है तो व्यक्ति वो गलती कर रहा है। गो का अर्थ कम नहीं हो सकता। अब ये अज्ञानतावश इन्होंने व्रज माने जाना कर दिया, आना कर दिया, जब ये व्रज माने जाना होता है। इन्होंने क्या किया है कि तू सभी धार्मिक कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब उसकी शरण में तो खड़ा था, वो तो ज्ञान दे रहा है काल। उसका अर्थ ये बनता है सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की यानी ओम नाम की कमाई और ये यज्ञ 5, इनकी कमाई जो साधना है, ये भक्ति धन मुझे छोड़ दे। हम क्या करते थे? ओम नाम का जाप करते रहे ऋषि महर्षि, और उसकी कमाई स्वर्ग में जाकर खाते रहे देवता बनकर। उसके बाद हम 84 लाख योनियों में गिर जाते अपनी पुण्य कमाई बर्बाद करके। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे,
हम इस भक्ति को खराब नहीं करेंगे। ओम नाम के जाप की कमाई यानी भक्ति बल, भक्ति की शक्ति हम किसको देंगे? काल को दे देंगे, ब्रह्म को देंगे। जैसा ये कह ही रहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, सब मेरे सतर की जो पूजा है मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस परमेश्वर यानी सर्वशक्तिमान की शरण में जा। व्रज माने जा। और तब मैं अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुच, तो चिंतित ना हो। क्योंकि अर्जुन सुनता आ रहा है गीता जी के ज्ञान को, और कह रहा है, ब्रह्म भी कह रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरी भी मृत्यु होगी, मेरी भी होगी। वो परमात्मा कोई और है, तो उसके लिए कह रहा है कि तूने यदि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, उनसे भक्ति विधि प्राप्त कर। उसके बाद जो ओम नाम की कमाई है वो मुझे छोड़, मेरी दे जा। फिर हम क्या करेंगे? ओम नाम के मंत्र की जो कमाई होगी काल को दे देंगे। इसके प्रतिफल में ना यहाँ देवता बनाएंगे, ना इसके स्वर्ग रूपी होटल में हमने मौज मस्ती मारनी। हमने नहीं चाहिए ये कमाई, वो स्वर्ग नहीं चाहिए। तो फिर ये हम इसका ऋण उतार देंगे, हमारे ऊपर कर्ज है इसका कर्जा देंगे। पुण्यात्माओं, आप विमान में बैठकर जाते हैं और दिल्ली से बंबई 1500-1600 किलोमीटर है, वहां से वहां तक लगभग एक साइड का 7000 रुपये किराया है। उस जहाज में अच्छी चाय मिलेगी, उस हवाई जहाज के अंदर ही आपको भोजन मिलेगा। शाम का समय होगा या सुबह का होगा, दोपहर का, और प्रत्येक सुविधा होगी और जहाज आपको वहां छोड़ देगा। अब पुण्यात्माओं, 1500 किलोमीटर सफर में 7000 रुपये देने पड़े। और ये पृथ्वी जो है ये जहाज की तरह ऐसे ही सफर कर रही है। ये पृथ्वी स्वयं बहुत तेजी से चल रही है, जैसे वायुयान चलता है। और ये पृथ्वी काल भगवान की है, इसने तप करके प्राप्त कर रखी है। और हम अपनी नालायकी इसके साथ इसके ब्रह्मांडों में आगे, उस समय हमारी पुण्य कमाई हमारे साथ थी। उसके लिए इसने हमें स्वर्ग में रखा, ऊपर के लोकों में, अपने होटल में। और फिर इसने अपना वो ब्याज समेत वो लेना शुरू किया ऋण, और कहा तुम्हारे ऊपर कर्जा है मेरा, ये तुम्हारी पूंजी खत्म होगी, चलो पृथ्वी लोक पे। अब यहां है तो यहां सारी सुविधाएं इसने दे रखी है, सुंदर आहार दे रखा है, शीतल वायु बह रही है, बड़ा सुंदर जल, मीठा जल, झरने बह रहे हैं, पृथ्वी में जल दे रखा है, काजू किस्मत सेब संतरे, ये सब मेवा और फल आपको प्राप्त करवा रखे। खाओ पियो मौज करो, और उसका सब का अकाउंट आपके ऋण में लिखता रहता है। और फिर साधना बता दी है कि ब्रह्म मेरा ओम नाम है, इसकी जाप करो। उसके साथ साथ फिर इसने भ्रमित करने के लिए और भी बहुत सी साधनाएं बता दी, जिससे सिद्धियां आ जाती हैं। तो हम क्या करते रहे? अपने ओम नाम का जाप करते थे। पहले सभी एक ही साधना करते थे, एक जैसी। ये तो बिजली गिरी है कलयुग में, जितने मुंह उतने मंत्र, जितने संत उतने मंत्र, उतने ही जाप, उतना ही ज्ञान अलग अलग। काल ने करवाना था कि अब ये बिजली पीढ़ी का समय आओगा और परमेश्वर आएंगे। अब परमेश्वर ने खुद कहा है कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का पंथ है, कबीर पंथों में गिना जाता है, उसमें आगे चलकर मैं ही आऊंगा और सब पंथों को नष्ट करके एक ही पंथ चलाएंगे। तो अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके सबके ज्ञान की स्थिति आपके सामने प्रकट कर दी गई है।
वो क्या नाम देते हैं, क्या जाप बताते हैं, क्या उसे उपलब्धि होगी। तो जो प्रसंग चल रहा है कि काल ने क्या किया है कि हम यहाँ साधना करते रहे, ओम नाम के जाप की कमाई, यज्ञ धर्म करते पुण्य स्वर्ग में, और जो ओम नाम की कमाई महास्वर्ग में यानी ब्रह्मलोक में, उसके बाद नरक में, क्योंकि यहाँ दोनों भोग भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की साधना हमें पूर्ण संत से नहीं मिलती, तब तक पाप नष्ट नहीं होते, वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो हम क्या करते रहे, अपने पुण्यों को स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त करते, पाप नरक में, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहे। अब हम क्या, ये खुद कहता है सर्वधर्मान प्रीतज माम 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में, सभी मेरे सतर की पूजा मेरे को छोड़ दे, उसे एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और 757 सतलोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या कहता है, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्योंकि 18वें अध्याय के 62 और 66 श्लोक का एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि उसने बताया कि उस परमेश्वर की शरण में जा, और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की सारी पूजा मुझे छोड़ जा। इसलिए इन दोनों का लिंक है एक दूसरे के साथ। फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, अर्थात तेरे को गधे कुत्ते सूअर आदि की योनियों में के लिए मैं यहां रोकूंगा नहीं, तुझे मोक्ष कर दूंगा। तो पुण्यात्माओं, हम फिर जो तत्नाम है, दूसरे मंत्र की जो कमाई सतनाम के साथ जो होती है श्वास से, उसकी कमाई हम देंगे परब्रह्म को, अक्षर पुरुष को। उसके साथ शंख नील पद्म शंख इन ब्रह्मांडों को पार करते हुए जाना है, उसका वो टैक्स कराया होगा। और तीसरा जो सतनाम है, जो तीसरा नाम है सत, जो सार नाम है, वो भक्ति, वो शक्ति हमें यहां से इन सभी लोगों को पार भी करावेगी, और वो कमाई हमें सतलोक के अंदर स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगी। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत भक्ति से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम ऐसे ही भ्रमते रहेंगे और इस काल के जाल में फंसे रहेंगे, काल का दाव लगा रहे। अब उस परमात्मा की भक्ति ना करके जो हम अन्य देवताओं की पूजाएं करते हैं, वो साधना हमारी शास्त्र विरुद्ध है, और उन्हीं साधनाओं के करने से मानव का सत्र गिर गया। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में और 20 से लेकर 23 तक अन्य देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजाएं की जाती है वो व्यर्थ बताई है। पुण्यात्माओं, हम गीता जी को पढ़ा करते थे और गीता जी हमारे लिए शिरोधार्य थी, और ये मानते थे कि गीता जी में जो ज्ञान दिया वो बिल्कुल 100% यानी 100% सत्य है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि गीता जी में हमें बता क्या रही है, क्योंकि जिन्होंने इन गीता जी का अनुवाद किया वो भी समझ नहीं सके, अनुवाद अवश्य कर दिया उनका। अब एक बात याद रखने की है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म ने बोला, ज्योति निरंजन ने बोला, काल ने बोला। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। अभी आपको सिद्ध किया था श्रीमद् देवी भागवत में, यानी देवी पुराण में। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी।
और ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, इनसे अलग है, इनका पिता है, ये सिद्ध करने के लिए आपको एक प्रमाण देते हैं श्रीमद् देवी भागवत संस्कृत वाली। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति तो बिल्कुल सिंपल सी है, साधारण सी। उसको काम करते करते सिमरण करो, चलते फिरते सिमरण करो, बस में सफ़र करो उसमें कर लो, ट्रेन में बैठे जाओ वहाँ कर लो, लेट के कर लो, अपना काम कर रहे हो। जैसे जो मानसिक काम नहीं है, जिनको मजदूर है, किसान है, और भी जैसे कोई शॉपकीपर दुकानदार है, वो बैठ के अपना काम करते करते भी मालिक याद कर सकता है।